अयतुल्ला अली खामेनी की मौत और एक बार फिर से कश्मीर जल उठा है। पहली बार नहीं जला है, पहली बार कश्मीर में खामेनी या फिर ईरान के समर्थन में प्रदर्शन नहीं हुए हैं। 2011 की जनगणना बताती है कि लगभग 15 लाख शियाओं की आबादी कश्मीर घाटी में रहती है और अक्सर जब भी इजराइल कोई कार्रवाई ईरान के ऊपर करता है, अमेरिका कोई कार्रवाई करता है, तभी यहां से इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। कल भी यहां पर प्रदर्शन हुए, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लेकर खामेनी के लोग सड़कों पर उतरे। कल वो संख्या सैकड़ों में थी, आज सुबह वो संख्या हजारों में पहुंची। और उसके बाद जैसा कि मैंने सुबह भी आपको कहा था कि डर इसी बात का है कि भीड़ हिंसक ना हो जाए। इस भीड़ ने हिंसक होने की कोशिश की और फिर पुलिस ने जो इनका इलाज किया, वो तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दिखाइएगा जरा तस्वीरें। सर नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। मार इजराइल रहा है, अमेरिका रहा है, मर ईरान रहा है, भारत के लोगों को क्या दिक्कत है? यही तो मूल या सवाल भारत है। के मुसलमानों को, शिया मुसलमानों को क्या दिक्कत है? नहीं, शिया मुसलमान का समझ में आता है कि ये धर्मगुरु था, मर गया, मातम मना सकते हैं। मातम मनाने से किसने नहीं रोका है? आप जाकर मुहर्रम मना लो आज, लेकिन देश के रिसोर्सेज के साथ तोड़फोड़ नहीं। अगर हमारे देश के या भारत के संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे तो यह गलत बात है, क्योंकि ना हम मारने वाले हैं, ना हमारे साथ ईरान का युद्ध है। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग साथ किसका दे रहे हैं, किस खामेनी का? क्या वो भारत के बारे में अच्छी राय रखता था? मैं गुजारिश करूंगा, खामेनी का एक ट्वीट दिखा दीजिए, उसके बाद ये विजुअल दिखा दीजिएगा। The hearts of Muslims all over the world are grieving over the massacre of Muslims in India. The government of India should confront extremist Hindus and their parties and stop the massacre of Muslims in order to prevent India's isolation from the world of Islam. जी सर। ये बता रहा है खामेनी 2020 में ट्वीट करके कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ बहुत अत्याचार हो रहा है और दुनिया भर के मुसलमान मातम मना रहे हैं। अगर भारत चाहता है कि मुस्लिम देश उसको बायकॉट न करें तो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पर लगाम लगानी चाहिए। ऐसी थी भारत के बारे में इस खामेनी की राय। वो ये तो अभी की बात बता रहे हैं आप, जिन लोगों को खामेनी के बारे में नहीं पता, 1990 का जो नरसंहार कश्मीरी पंडितों का है, उसमें अगर आप जाएंगे तो जितने भी लिटरेचर भेजे गए वो ईरान ने भेजे, जितना पैसा भेजा उस हिंसा को भड़काने के लिए, कश्मीरी पंडितों को मारने के लिए, हिंदुओं को घाटी से भगाने के लिए, सारा काम ईरान ने किया। उसके बावजूद भी ईरान के समर्थन में इस तरीके का प्रदर्शन क्या शोभा देता है इस देश को? और वो भी भारतीय कर रहे हैं। आप बताइए कि खामेनी जो था वो आदमी भारत के बारे में कभी भी अच्छी राय रखा हो? अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसने पाकिस्तान का साथ दिया था, भारत के तरफ से एक शब्द नहीं बोला, खुलकर दिया था, ड्रोन्स भेजे थे। बिल्कुल। और इस व्यक्ति ने पूरे अरब में ये हूती, हिजबुल्ला, हमास, ये सब कौन है? हाँ, और यही हमास के जो लड़ाके हैं वो पीओके में आए थे भारत के खिलाफ आतंकवादियों को ये कहने कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर के पहले आए थे ट्रेनिंग देने के लिए। बिल्कुल, तस्वीरें हमने दिखाई अपने दर्शकों को। भारत का दुश्मन था खामेनी, हिंदुओं का दुश्मन था खामेनी, और उसके मौत के बाद इस तरह का प्रदर्शन और तोड़फोड़, धिक्कार है अगर कोई इंडियन ऐसा कर रहा है तो। और ये कश्मीर के कुछ लोग हैं, मुझे पता है कि ये कौन कर रहे हैं, और उस तरह के लोगों से निपटना हमारी सेना को, हमारी फौज को आता है। अरे ये तो देखो कि तुम्हारे देश के लिए क्या सोचता था वो, तुम्हारे देश के लिए अच्छा था या बुरा था। या फिर ये कह दो कि हम अपने आप को इस देश का मानते नहीं, तो जाओ लड़ो ईरान में, रोका किसने है तुम्हें? अगर इतना ही तुम्हारा खून उबाल मार रहा है और ऐसा लग रहा है कि ईरान के साथ ज्यादती हो रही है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट चले जाओ वहां पे लड़ने मरने के लिए। ईरान इज नॉट कट्टर शिया कंट्री, ईरान पर्शिया है, और पर्शियन लोग डेवलपमेंटल माइंड के होते हैं, वो प्रोग्रेसिव होते हैं। ये तो 80 के बाद से इन लोगों को रेडिकलाइज कर करके इस तरह कहा गया। वो पर्शियन हैं, और पर्शियन की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो व्यापारी लोग हैं,
इस तरह ये जो कट्टरपंथी हमारे यहां जो गर्मी के दिनों में काले तिरपाल ओढ़ के घूमते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं उन लोगों का। और ये अपने देश में तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया। हमें क्या लेना देना भाई इससे? अपने देश की संपत्ति को काहे नुकसान पहुंचा रहे हो? और अगर इस एक्शन का रिएक्शन होना शुरू हुआ तब क्या होगा? क्योंकि ईरान तो सभी सुन्नी देशों पर मिसाइलें दाग रहा है। वो दुबई को तहस नहस कर दिया, बुर्ज खलीफा के पास दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुर्ज खलीफा खाली करवा दिया गया सर। दुबई पर लगातार हमले कर रहा है, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, किसी को नहीं छोड़ा। ये सब मुसलमान नहीं है क्या? ये सब मुसलमान नहीं है क्या? ये जो 6-7 देशों पर ईरान जो हमला कर रहा है, वो क्या सुन्नी मुसलमान नहीं है? सुन्नी देशों पर वो हमला कर रहा है। खामनेई या उसकी फौज मारा गया है तो वो यहूदियों ने मारा है और ईसाइयों ने मारा है, जो कि अमेरिका है। हिंदू कहां है? हम कहां हैं इसमें कहीं? आप अपने देश की संपत्ति में क्यों आग लगा रहे हो भाई? हमारी ये लड़ाई नहीं है। और अगर यहां इस तरह तोड़फोड़ करोगे और अगर एक्शन का रिएक्शन हुआ तो फिर खुद ही सेकुलरिज्म के दुहाई देते सड़कों पे भीख मांगते चलो। फिर जो है मुसलमानों पर अत्याचार के नाम पर दुनिया को आंसू दिखाएंगे। हाँ। फिर बोलेंगे कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हिंदू साथ नहीं देते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, बहुल हैं तो मुसलमानों को मार रहे हैं। फिर ये चीजें निकल कर सामने आएंगी। अभी नहीं देखेंगे कि जैसा आपने कहा कि एक्शन क्या किया गया, उसका रिएक्शन होना तो लाजमी है ना। मेरे देश की संपत्ति को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? मेरे देश के पुलिस वालों को क्यों मार रहे हो? हमने क्या किया है? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। आपको मातम मनाना, अपने घर में बैठकर मनाइए, रोटी नहीं बनाइए, अपना चूल्हा नहीं जलाइए। अगर इतना दिक्कत परेशानी है, सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की क्या जरूरत है? और इनका इलाज मुझे लगता है कि जो किया गया पुलिस के द्वारा ठीक किया गया। और भारी आबादी है कश्मीर में, लद्दाख के क्षेत्र में भी 2-2.5 लाख की आबादी है। कारगिल सेक्टर के आसपास भी, कारगिल क्षेत्र के आसपास भी अच्छी खासी आबादी इनकी है। और इन्हीं का मुझे लगता है कि इलाज यही है, जैसे उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में अगर कुछ भी जो है धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करती है तो वसूली भी की जाती है। यहाँ आप देखिए ना, ये उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों खामनेई की मौत पर मातम मना रहे। हाँ, और ये पता चला कि सऊदी के तरफ भी हैं और अरब के तरफ भी हैं और ईरान के मुखालफत भी करते हैं। लेकिन चूंकि मुसलमान मारा गया तो पता चल रहा है कि अब इनके तरफ से है। मतलब ये कंफ्यूज है, इनको पता ही नहीं है। ये महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला दोनों सुन्नी है। हाँ, लेकिन खामनेई की मौत से भाई कश्मीर में क्या चलेगा? जो जितना ज्यादा भड़काऊ बयान देगा उतने ज्यादा वोट बटोरेगा, वोट बटेरने का खेल है सारा। बाकी पंकज सर, बहुत धन्यवाद आपका। देखना दिलचस्प होगा कि ये जो आग कश्मीर में लगाने की कोशिश की गई है खामनेई की मौत के नाम पर, वो कहां जाकर रुकती है या थाम दी गई है, जिस तरीके से इनका इलाज पुलिस के द्वारा किया गया। बाकी जाते जाते एक बार और देखिए तस्वीरें कश्मीर से जो आई है।